नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2026 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है महाराष्ट्र ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के झांकी का विषय था गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव के जरिए आत्मनिर्भरता को दर्शाया था। दूसरे स्थान पर इसमें था जम्मू कश्मीर। इसकी झांकी ने हस्तशिल्प और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। केरल का झांकी तीसरे स्थान पर था। इसकी झांकी ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता पर आधारित थी। दोस्तों पॉपुलर चॉइस श्रेणी में गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान मिला और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दास्ता जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, इसमें भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को प्रथम स्थान मिला और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दास्ता जिसमें CAPF और अन्य ने भाग लिया था, इसमें दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। दोस्तों 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे उर्सुला वान डेर लियोन जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और एंटोनिया कोस्टा जो यूरोपीय आयोग परिषद के अध्यक्ष है। ये दोनों 2026 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम चैटबॉट जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है पंचायत सहायता, ऑप्शन बी पंचायत सहायता। दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से पंचम यानी कि पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट लॉन्च किया है। यह एक AI आधारित डिजिटल सहायक है जो पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, नीतियों और सेवाओं की सटीक जानकारी सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान करता है। इसे 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी 2026 पर लॉन्च किया गया। दोस्तों यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें वॉइस नोट के जरिए भी संवाद किया जा सकता है। इससे भारतीय लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की स्थिति जांच सकते हैं और स्ट्रीट लाइट या पानी जैसे समस्याओं की शिकायत फोटो के साथ दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। दोस्तों इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम 2026 में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार करना ताकि कानून का कार्यान्वयन अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सके। यह अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया गया। नए संशोधन में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप में पहचान छिपाने या धोखाधड़ी करने पर कठोर दंड के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शब्दावली में सुधार करते हुए विधवा के स्थान पर पति या पत्नी शब्द का प्रयोग सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। कब लागू हुआ था? 27 जनवरी 2025 को। इसके 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष UCC दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए गोवा में पुर्तगाली शासनकाल से ही समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन उत्तराखंड जो है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया है। देखिए इस कानून में कुछ अपवाद है। यह कानून उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST पर लागू नहीं होता है। इसके तहत बहुविवाह, इद्दत और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया है। बेटा और बेटी दोनों की संपत्ति में समान अधिकार दिए हैं, चाहे वे वैध संतान हो या नाजायज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है UNEP, ऑप्शन बी UNEP। दोस्तों स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट मुख्य रूप से UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेशन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर
IUCN का भी सहयोग है। इस रिपोर्ट में $1 ट्रिलियन नेचर ट्रांजिशन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रकृति को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि, जीवाश्म ईंधन और मछली पकड़ने के क्षेत्रों में दी जाने वाली नकारात्मक सब्सिडी प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों बात करें UNEP की तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ था। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। दोस्तों यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका मुख्यालय किसी विकासशील देश में है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA जो पर्यावरण मामलों पर दुनिया का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। दोस्तों पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। दोस्तों फ्रांसीसी सांसदों ने हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। यह कदम बच्चों को अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन नुकसान से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह कानून सितंबर 2026 से लागू होने की उम्मीद है। दोस्तों इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है 16 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रांस, ऑप्शन बी फ्रांस। 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है फ्रांस। दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में जो रक्षा संबंध हुए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए भारत ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल विमान खरीदे हैं। हाल ही में नौसेना के लिए 26 राफेल M विमानों की खरीद पर भी सहमति बनी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से भारत के मझगांव डॉक में कलवरी श्रेणी के 6 पनडुब्बियां बनाई गई। शक्ति अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच होने वाली द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा वायुसेना के लिए गरुड़ और नौसेना के लिए वरुण अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। फ्रांस अपनी सेफ्रॉन कंपनी के जरिए भारत में लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की तकनीकी साझा करने पर सहमत हुआ है। हाल ही में भारत के टाटा ग्रुप और फ्रांस की एयरबस ने वडोदरा में C-295 सैन्य परिवहन विमान बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? दोस्तों यह एक बहुत ही दुखद घटना है। कल विमान दुर्घटना में अजीत पवार जी का निधन हो गया। दोस्तों ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, जैसे कि आप सभी लोग इससे ज्ञात होंगे, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। इनका जो है विमान दुर्घटना में कल निधन हो गया। दोस्तों 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह दुर्घटना पुणे जिले के बारामती में हुई। उनका चार्टर विमान जिसका नाम लियर जेट 45 था, मुंबई से बारामती जाते समय लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में दोस्तों अजीत पवार समेत कुल 5 लोग, जिसमें 2 चालक दल के सदस्य और 2 निजी कर्मचारी की जान चली गई। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक रखा है। दोस्तों अजीत पवार महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक 6 बार उप मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले पहले नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कौन सी फिनटेक कंपनी यूनिकॉर्न बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जसपे। दोस्तों जसपे साल 2026 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बना। रोजर पे और पिन लैब्स को 2020 में यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था। वन कार्ड को जो है 2022 में यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जसपे। भारत का पहला फिनटेक कंपनी यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक बुधवार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, जिला, उपजिला, नगर निगम और चयनित ग्रामीण अस्पतालों में विशेष OPD आयोजित की जाएगी। इस पहल की शुरुआत सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर के मार्गदर्शन में की जाएगी। दोस्तों इस क्लिनिक में महिलाओं को शारीरिक स्वास्थ्य, हड्डियों, हृदय और हार्मोन की जांच के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, आहार और
जीवन शैली संबंधी मार्गदर्शन एक ही स्थान पर प्रदान किया जाएगा। मेनोपॉज के दौरान होने वाले परिवर्तनों जैसे हॉट फ्लैशेस, नींद की कमी, अवसाद और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सुलभ और वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उन्नति पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, राज्य उन्नति पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल प्रशासन में पारदर्शिता और गति लाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह पोर्टल सीधे तौर पर केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से इस मॉडल को अपनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद राजस्थान इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। दोस्तों, यह एक ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। यह डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल मैपिंग को जोड़ता है ताकि मुख्यमंत्री स्वयं परियोजनाओं की निगरानी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यह है आज का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये था कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। दोस्तों, इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।